अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बीआरएस वाले जो है आकर जो है इसका इशू बना रहे। अभी इनके पास कोई दूसरा इशू नहीं है बीआरएस वालों के पास। अब आकर जो है आवाम के दरमियान में आके जो है इनको भटकाने का काम कर रहा हूँ इतने दिन से। भाई 2020 में सैलाब आया था, यही हाशिम नगर, यही लंगर हाउस, यही किशन बाग, यही राजनगर, यही हैदर शाकोट जो है सैलाब की जद में आ गए थे। जब कहाँ थे ये सारे लीडर? क्या मेरा ये सवाल गलत है? फिर आप आकर ये कह रहे हैं कि दीवार पर जो है आप केसीआर का नाम लिख लो। मैं आपको मेरे साथ लेके चलता हूँ। इतने मुतासिर हुए थे जब वो सैलाब के वक्त, क्या जाके हम उनके घर के ऊपर केसीआर लिख के आना क्या वापस? कई लोग जो है फौत हो गए थे, क्या उनकी खबरों पे जाके हम केसीआर लिख के आना क्या? मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से आज हम कांग्रेस के खदावर नेता और यूथ लीडर राजेंद्र नगर से बात करने के लिए और उनके जो तासुरात है मूसी रिवर को लेकर और हुकूमत जो ये काम कर रही है मूसी रिवर और मूसी नदी को डेवलप करने के लिए, और जो देखने में आ रहा है कि आवाम की नाराज़गी लोगों में देखी जा रही है इस काम से, और हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों में बहुत नाराज़गी देखी जा रही है। क्योंकि आप कांग्रेस के स्पोक पर्सन भी है, तो इसलिए आवाम की तरफ से एक चंद सवालात जो मैं आज लेकर आया हूँ इंशाल्लाह ज़रूर उनसे पूछेंगे, और मुझे ख़वी उम्मीद है कि उसके अपनी बेबाकाना अंदाज से उसके जवाब भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साहब, सबसे पहला सवाल, क्या मूसा रिवर के डेवलपमेंट से आवाम को कुछ फ़ायदा होगा? भाई एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहले सुभान साहब कि ये मूसा नदी रिवर डेवलपमेंट जो है ये अब से नहीं कई ज़माने से जो है इसकी चर्चा हो रही थी। इससे पहले भी जो है बीआरएस हुकूमत ने भी ये कोशिश की कि इसे डेवलप करें। उससे पहले भी जो है तेलुगु देशम भी कोशिश की, और यहाँ तक कि आप लोग जानते हैं वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब का भी ये ख्वाब था, और तमाम सियासी जमात को भी जो है हमेशा से मूसा नदी को डेवलप करने में तायद मिली है। अभी यकीनी तौर पर ये बहुत ही फ़ायदे वाला अमल है, और मैं समझता हूँ और जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि आवाम को और ख़ास तौर से हैदराबाद की आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ नदी को या पानी को साफ़ करने का ये जो है काम नहीं है। इसमें क्या है, एक डेवलपमेंट सेंटर आएगा, उसके बाद जो है वहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, वहाँ पर जो है और नया रोज़गार बनेगा, नया बिज़नेस पैदा होगा, और सबसे ज़्यादा अगर इससे किसी को फ़ायदा होगा तो शहर हैदराबाद की जो ये आवाम है, और जो बिलखुसूस आप समझ सकते हैं हमारे शहर में एक बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मूसा नदी डेवलपमेंट होता है और 55 किलोमीटर की जो ये लाइन के ऊपर जो ये सारा डेवलपमेंट आएगा, तो जाहिर सी बात है शहरी हमारे हैदराबादी शहरियों को जो है इसका फ़ायदा होगा, और एक खूबसूरती भी आएगी और इससे डेवलपमेंट भी आएगा। इसका जो है सोच जो है, जैसा कि आप बैरूनी ममालिक में देख सकते हैं, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम लंदन में है, उस तरीक़े का जो है डेवलपमेंट लाने की कोशिश जो है इक़दाम हमारी पार्टी कर रही है। और मुझे यकीनी तौर पे है कुछ चीज़ें हैं जैसा कि आवाम को जो है जाकर जो है समझाने की ज़रूरत थी, और लोगों को बताने की ज़रूरत थी क्यों ये ज़रूरी है। और साथ में इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, और हमेशा से मसला ये रहा, क्योंकि सैलाब जब आता था तो यहाँ पर कई सारे लोग जो है मुतासिर होते थे, कई घर डूब जाते थे। जैसा कि आप गुज़िश्ता में देख सकते हैं कि 2020 में हमारे शहर हैदराबाद में सैलाब आया था, कई घर डूब गए, उसके जद में आ गए। और मैं हमारे ये हलक़े में राजेंद्र नगर में अली नगर आता है, अली नगर में कई घरों में जो है कई लोग जो है बह के चले गए, कई लोग जो है घरों में से जो है वापस, कई लोगों की तो लाशें नहीं मिली, ये भी हालात हुए हैं। तो इस तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये इक़दाम कांग्रेस पार्टी उठाई है। और कुछ कमियां हैं, जैसा कि कम्युनिकेशन गैप हुआ है, लोगों को समझाने में जो है मुश्किलें हो रही है, और हमको ये क्या करना चाहिए था कि आवाम के दरमियान में जाना चाहिए था। सबसे पहले जाकर जो है वहाँ के मौजूदा एमएलए, मौजूदा कॉरपोरेटर्स, उन तमाम लोगों को जो है बात करके, और साथ में रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिसर या एमआरओ या जीएचएमसी वालों को साथ लेकर वहाँ जाकर आवाम को पहले समझाना चाहिए था ये हमें क्यों ये जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उस मसले में जो है हमको ये लगता है कि थोड़ा हम जो है उसमें चूक गए हम लोग। शहाबुद्दीन साहब, जैसा देखा जा रहा है कि इतने घर तोड़े जा रहे हैं, और कल परसों जो है सो चादर घाट पे भी तोड़ा गया, और फिर यहाँ किशन बाग पे भी मार्क कर दिया गया है, तो इनका मुतबदिल क्या है? क्या ये लोगों को हुकूमत की जानिब से इनके हिसाब से घर मुहैया किया जाएगा? क्योंकि एक एक घर में 4-4 फैमिली रहती, तो उनके लिए क्या मुतबदिल किया गया है? क्या इनके लिए कुछ प्लान हुकूमत कर? देखिए, हाइड्रा का काम अलहदा है
मूसा नदी का काम अलग है, ये दोनों इदारे अलग अलग हैं। तो बाज़ाफ्ता मूसा नदी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के तहत ये साफ वाजे कर दिया गया था, जिनके भी घरों को जो है तोड़ा जाएगा उन्हें वापस से जो है घर दिया जाएगा, चाहे वो डबल बेडरूम की शक्ल में हो या कोई ज़मीन हो। अब देखिए, अब कई लोगों के जो है बड़े मकान हैं और 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला है, और साथ में वो असासे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी है साथ में, क्योंकि उसकी कीमत भी होती है, तो उनको एक सिक्योरिटी होती है। उसको नज़र में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि हम जो है दिगर मकामात में जो है आपको ज़मीन दी जाएगी। और आज का भी आप जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का बयान देख सकते हैं कि उन्होंने भी जो है उसमें वाज़े कर दिया कि जो है हमें एक ऑल्टरनेट ज़मीन दिया जाएगा, बाज़ाफ्ता लैंड एक्विजिशन एक्ट इसके ऊपर अमल किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है तोड़ दिया आपको फिर छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ऐसी सोच नहीं है। हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है ऐसी जगह पर मुकाम पर रह रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझे आप, ख़तरा भी है आपको। हम आपको जो है अच्छी जगह पे अच्छी ज़मीन देंगे और अच्छा मकान भी बना के देंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बीआरएस वाले जो है आकर जो है इसका इशू बना रहे। अभी इनके पास कोई दूसरा इशू नहीं है बीआरएस वालों के पास, अब आकर जो है आवाम के दरमियान में आके जो है उनको भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं यही सवाल कर रहा हूँ इतने दिन से भाई, 2020 में सैलाब आया था, यही हाशिम नगर, यही लंगर हाउस, यही किशन बाग, यही राजनगर, यही हैदर शाकोट जो है सैलाब की जद में आ गए थे। जब कहाँ थे ये सारे लीडर? क्या मेरा ये सवाल गलत है? हमको जो है आवाम के दरमियान में जाना पड़ा, हमको जाके उनकी मदद करना पड़ा। कई लोग जो है मर गए, कई लोग परेशान हो गए। अब फिर आप आकर ये कह रहे हैं कि दीवार पर जो है आप केसीआर का नाम लिख लो। मैं आपको मेरे साथ लेके चलता हूँ। इतने मुतासिर हुए थे जब वो सैलाब के वक्त, क्या जाके हम उनके घर के ऊपर केसीआर लिख के आना क्या वापस? कई लोग जो है फौत हो गए थे, क्या उनकी ख़बरों पे जाके हम केसीआर लिख के आना क्या अभी? देखिए, बात क्या है कि गैर मुनासिब बात है, ये गैर मुनासिब बात है। ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। उसके बाद जो है इसके ऊपर लोगों से, आवाम से बात करना चाहिए। और आवाम को साथ में, मुझे पूरा यकीन है, जैसा कि मैं मेरे हल्के में मैं कह रहा हूँ इतने दिन से, कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पूरा वक्त दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई भी करने के लिए आपको वक्त दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम आएंगे मुनद्दम करके चले जाएंगे। नहीं, अभी तो देखा जा रहा वैसे ही हुआ चादर घाट में जो हुआ मूसा रिवर में, कि लोगों को बिल्कुल वक्त नहीं दिया गया। लोगों में बहुत सारी नाराज़गी देखी जा रही है आवाम में, और जो 2 बेडरूम दिया जा रहा है उससे भी वहाँ पे सहूलतों का भी बहुत फकदान है, वहाँ पे भी आवाम बहुत परेशान है। नहीं, वो सारे तमाम चीज़ें हैं और ये तमाम चीज़ों के ऊपर एड्रेस हो रहा है और कई लोगों को इसका फ़ायदा भी हो रहा है, कई लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है। देखिए, किसी का घर जाना ये कोई मामूली बात नहीं है, तकलीफ़ की बात है। हम भी जो है हमारी पार्टी के हैं, मगर हमारी वाबस्तगी और हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम आवाम के मसलों को जो है, आवाम की तकलीफ़ों को जो है समझें। ये हमारा पहला फ़र्ज़ है। भले ही हम कोई किसी भी सियासी पार्टी में रहो, मगर ये हमारा फ़र्ज़ है। हमको भी ये जो है देखने पर बहुत तकलीफ़ हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि अच्छी तरीके से बात की जाएगी। मेरी आप तमाम लोगों की जानिब से एक ही दरख्वास्त है कि आप लोग बीआरएस पार्टी के या तमाम दीगर किसी भी जमातों के बातों में मत आइए। आप लोग जो है अपनी एरिया मुकामी एमएलए या कॉरपोरेटर से बात कीजिए। इसके ऊपर जो है वो लोग जो है आप तमाम लोगों की नुमाइंदगी हुकूमत से करेंगी, फिर हम लोग जो है आपको अल्टरनेट लैंड देने की कोशिश करेंगे, बनाने का ख़र्चा भी देने की कोशिश करेंगे, जब तक कि आप लोग मुतमईन ना हो जाए, जब तक आपके असासे, आपके ज़मीन को जो है मुनद्दम नहीं किया जाएगा। आवाम में एक बात ये भी चल रही है कि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा लीडर आकर बात नहीं कर रहा उनसे, और कोई आकर उनके हालात नहीं देखा अब तक। ये भी आवाम में एक बात चल रही है, जहाँ पे देखा जा रहा है किशन बाग में परसों केटीआर साहब आए और उनकी पूरी टीम आई और उन्होंने आवाम से बात की, तो इससे भी कांग्रेस पार्टी पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, अभी क्या है, शहर हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कम है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो मजलिस के एमएलए ज़्यादा है या तो बीआरएस पार्टी के एमएलए हैं यहाँ पर। तो अब वो लोगों को जबकि ताकीद भी कर दिया गया था, पता नहीं क्यों जाके जो है आवाम के दरमियान में ये अफरा तफरी का माहौल जो है पैदा कर रहे हैं, या हमको समझ में ना, क्योंकि बाज़ाब्ता जियो सर्कुलर पास होकर 1 हफ़्ता हो गया था कि ये होने वाला है,
ऐसा नहीं हुआ था। कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया था। हमने 12,000 घरों को जो आइडेंटिफाई किया है, उसकी हम सर्वे करने के लिए हम आने वाले हैं। ये बाज़ाब्ता जो है मीडिया में के जो है सामने है, हर किसी के पास ये। उसके बावजूद ये लोग जाकर जो है आवाम के दरमियान में ये बात नहीं पहुँचाए। अब ये एक मसला हो गया इसकी वजह से। अब आके जो है हमारी आवाम की जो है आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। गलती आपकी है, आपका काम था ये करने का। आप यहाँ के मुकामी एमएलए, आपकी ये जिम्मेदारी थी। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद, ऑर्डर यानी कि हाई कोर्ट की जो है बात होने के बाद अब आप आकर जो है एहतजाज कर रहे हैं। आप पहले क्यों एहतजाज नहीं करे? आप पहले क्यों आवाम का साथ नहीं दिए? हाई कोर्ट की रूलिंग देखकर जो है आप आवाम के दरमियान में जाके अब आवाम के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। ये बात गलत है। इसे सियासी मुद्दा देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। किसी का घर जा रहा है, ठीक है, ये पूरी इनकी ज़िंदगी है भाई घर के मामले में। इसलिए मैंने समझता हूँ कि इसके ऊपर कुछ सियासत होनी चाहिए और सबको मिलके जो है काम करना चाहिए। और एक अहम और आखिरी सवाल, क्या मूसा रिवर के जो मुतासिरीन हैं, क्या ये कोर्ट से अप्रूव हो सकते हैं? देखिए, क़ानूनी कार्रवाई करने का इस मुल्क में हर किसी को हक़ है, हर किसी को हक़ है। मैं इसके आगे आपको एक बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरी जितनी ताकत है मैं उतनी बात करूँगा। मेरी ताकत अगर आप देखेंगे तो मैं मेरे हलक़े में है, मेरे एरिया में है। मेरे एरिया के लोगों को मैंने ये साफ तौर से ये कह दिया हूँ, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती हो रही है, तो मैं उन तमाम लोगों के लिए क़ानूनी कार्रवाई करने के लिए मैं राज़ी हूँ। मैंने खुद कहा, मैं खुद कांग्रेस पार्टी का हूँ, मैं ये खुद मेरी आवाम से कह रहा हूँ। अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपसे बात नहीं हुई, मेरे हलक़े में हमने हमारे पूरे कैडर को कह दिया ये बात। इसलिए अब आप जाके देखिए, हर जगह पर जो अपनी आवाम जो सुकून से बैठी हुई है, उनको कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए आवाज़ उठाने वाला, उनके लिए नुमाइंदगी करने वाला, उनकी रहबरी करने वाला एक जना मौजूद है। तो ऐसी हर हलक़े में हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को जाके बात करना चाहिए। पूरा का पूरा क़ानूनी कार्रवाई करने का मौका दिया जाएगा। गैर क़ानूनी अमल मूसा नदी पर नहीं होगा। ये मैं आपको वाज़े तौर पे कहना चाह रहा हूँ, गारंटी के साथ कहना चाह रहा हूँ। तो ये जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब अपनी बेबाक आवाज़ उठाने में जाने पहचान जाते हैं और आज इन्होंने अपनी बेबाक आवाज़ उठाई है आवाम के मुआफ़क़त में और आवाम की तायद में, तो इंशाअल्लाह आपसे उम्मीद है कि हर मौके पर आप आवाम के साथ रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।